राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सकता है? हाँ, ग्रह प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंक। बेचारे दीन नवग्रह क्या कर सकते हैं जब हम भगवान के चिंतन में हैं और भगवान से विमुख हैं। तो सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो तो क्या बना देंगे? सब ग्रह अनुकूल हो तो क्या बना देंगे? भोग सामग्री देंगे। भोग सामग्री नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। और ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर होगा? शरीर और भोग सामग्री के ऊपर। और भगवान का जो भक्त होता है तो योगक्षेमम वाहम्यहम, भगवान प्राप्ति की रक्षा करते हैं, उसी को क्षेम कहते हैं। तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं क्षण में तेरे चेरो, और जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अगर भगवान की भक्ति है तो हर ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल चलेगा, और भगवान से विमुख हो तो हर ग्रह अनुकूल होकर भी प्रतिकूल ही होगा। राम विमुख कभी किसी को सुख नहीं मिल सका। शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हनुमान जी महाराज कह रहे ना रावण से कि तू कितना भी तपस्वी हो, कितना भी बलि हो, कैसा शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। भगवान से विमुख आचरण करने वाला तो चाहे कोई भी हो तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। और शंकर जी तो है हनुमान जी, उसी लंका को जलाया जिस लंका को दिया था। हनुमान जी नहीं तो जलाया। तो कौन सा ग्रह नक्षत्र रावण के अधीन नहीं था? हर ग्रह नक्षत्र उसके अधीन था, लेकिन क्या हुआ? सारा विनाश हो गया। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं है। देखो, ग्रह नक्षत्र ऐसे समझो जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अलग अलग भारतीय बहुत सी कंपनियां सुरक्षा के लिए। यदि आप कानून में सही चल रहे हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप फोन कीजिए, आपकी रक्षा करेंगे। और आप कानून के खिलाफ चल रहे हो तो मार डंडे आपको पीटेंगे और आपको सजा में पहुंचा देंगे। ये ग्रह नक्षत्र हैं। आप ये समझो, ग्रह नक्षत्र जितने हैं ये भगवान का शासन विभाग है। मैं यमराज से लेकर शनि राहु केतु सब। अब आपको मानव जीवन मिला, मनमानी पापाचरण करोगे तो आपको दंड देंगे, ये ग्रह दंड देंगे। और प्रगट में अगर नहीं फंसे तो अप्रकट में तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें चिंता शोकग्रस्त कर, ज्यादा बिगड़ जाए तो तुम्हारा मन तुम्हें शूट करने की आज्ञा दे देगा। होता है ना, समाज में देखते हो ना। कर्म हमारा कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी हो त्रिभुवन में। और भगवान का आश्रय लेने से सब ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। जैसे वृक्ष में मूल में पानी चढ़ा दो तो डाल पत्ता सब में चला जाता है, ऐसे हर ग्रह नक्षत्र सब आनंदित होता जाते हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं। कोई नहीं बिगाड़ सकता। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंग। भाई पक्की बात मान लो। अभिनव निगम जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? कोई भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त कैसे बन सकता है? सबसे पहला लक्षण भक्त का है भगवान का निरंतर चिंतन। देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सबसे पहला लक्षण, जितने भी आचरण हों वो भगवान के लिए हों और भगवान को समर्पित किए जाएं, और भगवान का निरंतर इतना स्मरण प्रिय हो जाए कि जैसे मछली को पानी प्राण प्रिय है, अगर उसको अलग कर दे तो छटपटाने लगेगी, वो प्राण त्याग देगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान के स्मरण में इतनी प्रियता हो जाए कि ऐसा लगे कि भूल गए क्या, तो उसके प्राण व्याकुल हो जाए। उत्तम भागवत के लक्षण। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े उसे महाभागवत कहते हैं। पहला, सबसे पहला अगर ये है तो सब लक्षण आ जाएंगे, ये नहीं तो नहीं माना जाएगा कि वो फिर वो दंभ पाखंड बना रहता है। हर समय अपने प्रभु का आंतरिक मनन, आंतरिक स्मरण, आंतरिक चिंतन, एक तार तैल धारावत तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय रहना। दूसरी बात, अपने इष्ट के मार्ग में चलने पर जितने भी द्वंद्व आए उनको सहना। जैसे मान है और अपमान है, तो मान में हर्ष रूपी विकार होता है और अपमान में शोक रूपी विकार होता है। तो ना हर्ष आने पावे ना शोक, सम।
शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। इस मार्ग के पथिक की ये स्थिति होनी चाहिए कि दुख सुख में, लाभ हानि में, स्वस्थता अस्वस्थता में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव, हर समय भगवद स्मरण और इन द्वंद्वों में समान भाव होना। जब कोई बड़े से बड़ी विपत्ति और बड़े से बड़ी संपत्ति में भी ना फूले ना भूले, हर समय भगवान की स्मृति में, वो द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तीसरा लक्षण, योग क्षेम की भी चिंता ना करने वाला। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त का मैं योगक्षेम वाहन करता हूँ। जो भगवान से भी अपने योगक्षेम की चाह न करे, जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उत्तम भक्त की बात कर रहा हूँ, नहीं तो वो फिर अर्थार्थी या वो जिज्ञासु इनमें आ जाएगा, उत्तम भक्त में नहीं आएगा। अगर वो धन चाहता है, मान चाहता है या किसी भी तरह की कोई चाहत है तो इनमें आएगा, अर्थार्थी जिज्ञासु। उत्तम भक्त की बात में जो भगवान से भी कोई चाह ना करे, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। और सबसे बड़ा दोष होता है जीव में अहंकार, जो किंचन मात्र किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं देखता, अपने भगवान की कृपा को देखता रहता है। कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से देश सेवा हो रही, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जो सद्गुण है। अहंकार रहित भक्त जो है वो अहंकार रहित होता है, जिसके किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है और जिसके किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। जैसे धन बल, तपस्या बल, व्रत बल, तीर्थ बल, बड़े बल होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो पूर्ण भगवत आश्रित है, पूर्ण भगवत बल वाला है, पूर्ण भगवत भरोसा है, किंचन मात्र किसी द्वंद्वों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति परायण है। ये कुछ बाहरी लक्षण भक्त के हैं। भक्त और भगवान की महिमा को वेद और सरस्वती जी भी गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त भगवत चिंतन के प्रभाव से भगवान के अगाध सद्गुण संपन्न वैभव को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जैसे भगवान की महिमा कहना अनिर्वचनीय, ऐसे भक्त की भी महिमा कहना अनिर्वचनीय। कुछ लक्षण बताए जाते हैं जो हम आपको जैसे बता रहे ना। हाँ, और उसमें मान की चाह नहीं होती, उसमें मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषय भोग के संयोग में भोगने की इच्छा नहीं होती। जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होता, ऐसे ही जो आत्माराम पुरुष भगवत भक्त है, नहीं स्वात्मा रामम विषय में कृष्णाम भ्रमयति, वो जित संग दोषा होता है, वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, वो हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए सुख दुख में समान भाव, और वो दिव्य ज्ञान संपन्न होता है, परम ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है उसमें दिव्य ज्ञान आता है, पढ़ा लिखा ज्ञान एक अलग होता है, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भजन के प्रभाव से प्रकट हुआ है। ऐसे महापुरुष को भक्त कहते हैं, जो निरंतर दैन्य होकर भगवान के चिंतन में रमण करता रहता है। समझ रहे हैं जी। वीर सिंह जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आंतरिक शत्रु बाह्य स्वजनों से मिली विपरीतता से बार बार मानसिक द्वंद्व पैदा करते हैं, ऐसे भजन बाधित होता है, मन विचकित होता है। वो भजन ही क्या जो प्रतिकूलता से बाधित हो जाए। अभी बच्चे हो परमार्थ में, अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ के पथिक थोड़ी बने हो। प्रतिकूलता प्राप्त होने, जैसे घाव प्राप्त होने पर सूरवीर योद्धा को जोश आता है और शत्रु को पछाड़ता है, ऐसे ही जब प्रतिकूलता आती बाहरी या भीतरी, जो भक्त है वो सुदृढ़ होकर भगवान की स्मृति में तन्मय होकर हंसते हुए उस प्रतिकूलता को पछाड़ता है। प्रतिकूलता में बाधित हो जाए, मन उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ये सब भक्त के लक्षण हैं। ये तो अभी प्रारंभिक शुरुआत है ककाहरा की। अभी आप मतलब परमार्थ के पथ पे नहीं हो। परमार्थ के पथ वाले जब कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। भाज अभी तो तुम बाहरी दुख की बात कहते हो, अभी तो तुम्हारे शरीर में दुख नहीं आया, अभी तो आंतरिक बाधाएं नहीं आई। आंतरिक बाधाओं को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको परास्त करता हुआ, शरीर के हर दुखों को सहता हुआ भगवान के आंख में आंख मिलाकर बढ़ता है। परमार्थ का प्रतीक होता है। घर परिवार स्वजन संबंधी या लोक परलोक ये सब कूड़ा करकट की तरह बाहर हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। पागल आदमी गाली दे या वंदना करे, उसका कोई महत्व होता है क्या? ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। परमार्थ का पथी की बातें सुनता है क्या? है मुस्कुरा दिया, हट दिया, चल रहे।
ये सब प्रपंची लोगों की प्रपंच बातें भक्त थोड़ी सुनते हैं। भक्त के कान होते हुए भी वो बहरा होता है, उसको सिर्फ भगवान की चर्चा, भगवत मार्ग की बातें, नाम सुनाई देता है, इसके अलावा वो शांत रहता है। सब कौन सी बाधा ऐसी है जो हमारे चित्त को क्षोभ पहुंचा सके? चित्तचोर में हमारा लगा हुआ है और वो आनंद समुद्र है, तो कौन सी बाधा पहुंचाएगी? शरीर को हमने पहले ही त्याग दिया मृत मान करके, इसको अपना थोड़ी माना। तो शरीर की बाधाएं ही होती हैं, आत्मा में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप? शरीर में ही हो इसलिए तुमको सब बाधाएं लग रही, और शरीर बाधाओं का घर है इसलिए हमने पहले उसे त्याग दिया। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, बस इतना मानकर इससे अपनापन किया तो कोई परेशानी नहीं। अपमान हो रहा है तो इसका प्रारब्ध है, हम तो दृष्टा मात्र देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सम्मान हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। रोग बढ़ रहा है, इसका प्रारब्ध है। सुख हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। हम तो सुख दुख रोग शोक हर्ष द्वंद्वों से अतीत, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अब जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पीसना ही पड़ेगा ना। द्वंद्व पीसते रहते हैं, ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीसती रहती है। बलवान बनो, नाम जप करो, कहीं कोई संकट नहीं। क्या परेशानी? आप बोलो इस समय क्या परेशानी? आप बोलो इस समय आपको क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि आपने इस समय किसी भी परेशानी को स्वीकार नहीं किया है। आप इस समय सत्संग स्वीकार किए हैं, इसलिए आपको आनंद है। और यही स्वीकृति बराबर रखो तो क्या परेशानी है? चलो ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो कि हमारी धुलाई हो रही है। कपड़ा जब धोबी धोता है तो थोड़ा पीट पाट लगानी पड़ती है ना। तो हमको भगवान के पास जाना है, भगवान है परम पवित्र, हमारे द्वारा बड़े अपवित्र कार्य हुए जन्म जन्मांतरों में। बिना सहे कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहना है। जब हम मृत्यु को वर्ण किए हुए बैठे तो हमारा अपमान या गाली या रोग ये सब क्या है? कुछ नहीं। जब हमने मृत्यु जैसे महान दुख को वर्ण कर लिया प्रभु के लिए, अब हमें क्या दुख है? कोई परेशानी नहीं। कीड़ा लग जाए, गलने लगे शरीर, लोग गालियां दें, निष्कासित कर दिया जाए, तिरस्कार हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रख रहे हो तो रो बैठो, दुखी हो, उद्विग्न हो। अरे तुम्हें कोई छू रहा है क्या? तुम्हें कौन छू रहा है? तुम्हारे शरीर की पिटाई हो तो भी तुम्हें कोई नहीं छू सकता। आपका स्वरूप क्या है और शरीर क्या है? तो शरीर के लिए बैठे रहोगे। बुढ़ापा आ गया, जीवन भर इसको प्यार करते हुए, अब तो छोड़ो इनको। ये दुनिया का प्रपंच लादे हुए है ये शरीर। शरीर से केवल भगवत कार्य, भगवत भाव, भगवत मार्ग, बस इसका कोई महत्व नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। हमारे तो सब कुछ प्रभु है। अब अगर हमें कोई गाली देता है तो मेरे प्रभु हमको पुष्ट कर रहे हैं। कोई सम्मान कर रहा है, तुम्हारे प्रभु दुलार कर रहे हैं। दोनों में हमें कृपा और दुलार नजर आता है। जैसे कोई नमस्कार कर रहा है, कोई दुलार कर रहा है, मेरे प्रभु की दुलार वृत्ति है। गाली दे रहा, अपमान कर रहा, पीट रहा, मेरे प्रभु की कृपा वृत्ति है। मुझे पावन किया जाता है, मुझे पुष्ट किया जाता है। दुख होना ये भक्त के जीवन में नहीं। बड़ी से बड़ी भारी विपत्ति में भी, भारी संकट में भी दुख नाम की चीज नहीं। हम प्रभु से जुड़े, आनंद समुद्र से जुड़े, अब भी रोएं, अब भी दुखी रहे यार। तो भजन काहे को कर रहे थे? भजन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई संकट ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग ना आवे, कोई शोक ना आवे। सब आओ मिलके, सब मिलके हमारे ऊपर रहो, लेकिन हम तुम्हारे पे ना रह के प्रभु में रहें, इसलिए भजन। और जहाँ प्रभु में मन है ना, चित्त है ना, तो हर समय आनंदित रहता है। हर समय कोई अपमान करे, कोई मान करे, कोई दुख आवे, कोई सुख आवे, इसी को से तो लड़ना हमारी साधुता है। साधन चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, परमार्थ का तो साधन वही। इससे लड़ा नहीं रो, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। अभी तो अभी सूचना मिल जाए तुम्हें कैंसर हो गया तो भजन ही नहीं होगा। जब बाहर की छोटी मोटी बातों में तुम्हारा चित्त जो है जलन को प्राप्त हो रहा है, अभी सूचना आ जाए कि कैंसर होगा, नहीं बचोगे, अब नाचना चाहिए। नहीं बचेंगे ना, पक्का अब हरि के पास जाएंगे, राधा 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 राधा। तो हमको जब मृत्यु जैसे भयावह सूचना में दुख ना लगे तब हमारी भक्ति पुष्ट हुई। हर इंद्रिय हमारे प्रभु से सुखी हो, हमारा मन सावई मना कृष्ण पदारविंद हो। क्या परेशानी है? किसी का दिमाग है, कोई निंदा करता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई पूज्य कहता है, कोई भगवान का अवतार कहता है, कोई दम्भी कहता है। अलग अलग चश्मा है, जिसके जो चश्मा लगे हो। देख तुम क्या हो? भगवान के भक्त हो तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो अलग अलग चश्मा है, देख रहे हैं, तो हमको क्लेशित नहीं होना। पक्का समझ रहे हो ना? आप क्लेशित तो नहीं होगे। हाँ, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, प्रतिकूलता करे तो उस समय भागो,
भगवान की शरण में, हे नाथ हे करुणा में बचाना, शब्दों के बाण चल रहे, नाथ आप बचाना, राधा राधा राधा, तो उसी समय प्रभु ऐसा ज्ञान बल दे देंगे कि आप बच जाओगे। और अगर उसमें लगोगे कि देखो हमारा पुत्र होकर के हमको ऐसा बोलता है, हमारा भाई होकर मर गए, फिर तो क्लेशित हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। साधक वहीं भ्रष्ट होता है जहाँ प्रभु से विलग होता है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुविरल हाँ हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का चिंतन चल रहा है मधुर मधुर, अब क्या वो गाली दे रहा है, हम राधा राधा जप रहे, क्या परेशानी है? ठीक है जी। नरेंद्र पाल सिंह जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति का ट्रांसफर करते हुए देखे गए हैं कि मतलब जैसे उनके अनन्य भक्त रहे, आप भी रहे, इन्होंने आप लिखा है, और भी काफी दूसरे भक्तों को देखा जो ऐसे रहे, उनको फिर भक्ति मार्ग पे भेज दिया। महाराज जी उधर ही क्यों न स्थित कर दिया उनको? बगीचे में हर पुष्प थोड़ी सेवा में पहुंच जाता है, क्यों? पूरे बगीचे में अब वो तो माली का है कि जो मन में आया, फूल देखा, चमका फूल, तो उसको उठाया, श्री जी तक पहुंचा दिया। अब हर फूल तो माली का नहीं पहुंच जाता, जो श्री जी के श्रृंगारे में लगे जाके। कुछ फूल जाते हैं 100 यात्रा में, नहीं 100 यात्रा में फूल, कुछ सुहागिनी के सौभाग्य में, कुछ लाडली के श्रृंगार में। बगीचा है संसार, तो ऐसे ही अलग अलग भगवान जहाँ भजन मार्ग में लगे हैं, तो देखा कि ये फूल लाडली लायक है, तो उठाया और भेज दिया। भगवान शिव रूपी माली ने इस जगत रूपी बगीचे में प्रेमानंद नामक फूल को उठाया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब क्यों चढ़ा दिया वो माली से पूछो, अब हम क्या बताएं है? तो अब इसमें मेरा कोई योगदान थोड़ी, मेरी कोई तपस्या थोड़ी है, ये तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा। अब उनके बगीचे के फूल थे और उन्होंने चयन किया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। तो अब भाई इस क्यों चढ़ा दिया, तो आपको काशी जाना पड़ेगा और काशी विश्वनाथ जी से बात करनी पड़ेगी कि आपने क्यों चढ़ा दिया। तो आप ही बहुत है गुरुदेव। तो इसमें होता है, महादेव जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता से प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, तो सीधे रास में ले गए। प्रिया प्रीतम उनके हृदय का विषय है, तो ऐसे शिव जी प्रसन्न हुए, हमें वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम में लगा दिया। बकाया हम कहीं नहीं हैं वृंदावन आने में और प्रिया प्रीतम की उपासना, हम कहीं नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि हमको ट्रांसफर किया गया, भगवान शिव हमको ऐसे प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर दिए। तो इसमें भगवान शंकर ही जानते हैं क्यों भेजा। हम जैसे पहला स्फुरण कैसा होगा वृंदावन, दूसरा चल बाबा रासलीला हो रही देख ले। अब इसमें हम कहीं नहीं थे, रासलीला देख के लगा प्रिया प्रीतम के बिना हम नहीं जी सकते, भेज दिया महादेव जी ने वृंदावन भेज दिया। इनमें जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। ये भगवान शिव ही इस जन्म में ना सही तो किसी जन्म में शिव उपासना बनी, तभी श्री श्यामा जी के चरणों की शरण मिल सकती। पूज्य राधा बाबा भगवान शंकर के अनन्य उपासक, तो देखो इतना किशोरी जी से प्यार की राधा बाबा ही कहे जाने लगे, राधा 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 राधा। तो ये महादेव जी कृपा ही करते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान परम वैष्णव हैं, तो कृपा करते अपने हृदय का प्रेम धन प्रदान कर देते हैं। तो वही कृपा की, अहेतु की कृपा, उसमें कोई तपस्या भजन साधन नहीं, अहेतु की कृपा की, और राधा वल्लभ जी के चरणारविंद का आश्रय दे दिया। उसमें हमारा कोई बल नहीं, उन्हीं का बल काम करता है। रूपाली जी उत्तराखंड से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हम इंटरनेट के माध्यम से 1 साल से आपसे जुड़े हैं और आपकी कृपा से जीवन में बहुत सुधार भी आया है। हम विद्यालय में संचालन का कार्य करते हैं। हमारे प्रश्न ये है कि स्कूल के अभिभावक अपने बच्चों की